प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिन के देखिए ऐतिहासिक दौरे पर हैं। पहले ही दिन उन्होंने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। संसद में पहुंचने पर सांसदों ने देखिए खड़े होकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इसी से जुड़ी हुई ये 7 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है, जहां भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही हमास के हमलों का जिक्र किया और कहा कि नागरिकों की हत्या किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरा रवैया न अपनाने की बात कही और कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद झेल रहा है, इसलिए इजरायल के दर्द को अच्छी तरह समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जब भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। वहीं इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को अपना भाई बताया और उन्हें एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता कहा। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. It is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और मुंबई में 26 नवंबर 2008 यानी कि 26/11 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा करार दिया। Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards.
और देखिए, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के हाइफा शहर का भी जिक्र किया, जिसके लिए 1918 में भारतीय सैनिकों ने जंग लड़ी थी। During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolizes the shared history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के संसद नेसेट को संबोधित करते हुए एक खास बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। पीएम मोदी के इस बयान पर सदन में मौजूद सांसदों ने तालियों के साथ स्वागत किया और पूरा जो माहौल है उत्साह से भर दिया। And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां बेहद गर्मजोशी से देखिए स्वागत मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर अपना भाई बताया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हग का भी जिक्र किया और बताया कि मोदी को गले लगाना, जिसे दुनिया मोदी हग कहती है, कुछ खास है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सच्ची गर्मजोशी होती है। नेतन्याहू ने कहा कि ये गले लगाना सिर्फ दो नेताओं के रिश्ते की बात नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों की निशानी है। We embrace each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today. Because I have to be diplomatic, I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए दुनिया के इकलौते ऐसे नेता होने का गौरव हासिल किया है जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और उसी से जुड़ी हुई ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इजरायली संसद नेसेट ने परंपरा को तोड़ते हुए उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया। ये वही पदक है, ये वही मेडल है जिसे अब तक किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को छूने तक का मौका नहीं मिला था। इस तरह मोदी दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए जिन्हें यह सम्मान दिया गया है।
और इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना शीर्ष सम्मान ग्रैंड कॉलर दे चुका है। इस अनोखी उपलब्धि ने उस भारतीय नीति को मजबूती से सामने रखा जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ रिश्ते बिना किसी दबाव के बराबर बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक तरफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर तो दूसरी तरफ इजरायल का ये ऐतिहासिक पदक। ये तस्वीर भारत की संतुलित कूटनीति और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। मोदी को अब एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने टकराव और तनाव से भरी मध्य पूर्व की राजनीति में भरोसे का पुल खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर संसद का नजारा किसी उत्सव जैसा ही रहा। जब पीएम मोदी ने सदन में कदम रखा तो देखिए कैसे पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इजरायली संसद में पीएम मोदी के भाषण से पहले और बाद में जमकर तालियां बजी और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। सबसे पहले इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही देखिए सांसद खड़े होते हैं, उसके बाद उनका स्वागत करते हैं। सम्मान में देखिए खड़े होकर तालियां बजती हैं। सदन में कई मिनटों तक ये तालियां लगातार यूं ही गूंजती रहीं। वहां मौजूद सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन का ये सिलसिला कई बार दोहराया गया। भारत में आपको बता दें कि ये 2 दिन का दौरा यहां पर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका कल पहला दिन रहा और सदन में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान जोश नजर आया। तालियां और नारों का ये जो माहौल बना उसे हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ।